एक नई बहस है, आईफोन 16 लॉन्च हो गया। भाई हो गया तो हो गया। अब इस बहस को लोगों के कचरा जहन में डालने वाले कौन लोग हैं? यही सस्ते यूट्यूबर्स जिनको आम किया हुआ है। मुझे अफसोस हुआ, मैं कहता हूं कि यार इस बंदे का यूट्यूब चैनल गायब क्यों नहीं हो जाता। द सो कॉल्ड डकी, इस बंदे ने इतना गंदा इस पर वीलॉग डाला। अब मुझे लोग कहेंगे मैं बार बार क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग मिलियंस में इसको देख रहे हैं और इसकी वजह से की गई जहन साजी से घर तबाह हो रहे हैं। मतलब वो इस तरह का कर रहा है कि मैं मर रहा हूं, मुझे अगर ये आईफोन 16 ना मिला तो मैं इसको लेने के लिए दुबई जा रहा हूं। ये आप ये नीचे देख सकते हैं जो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। ड्यू टू रीजंस हम ये चीजें नहीं दिखा सकते। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए कि 12 से 18 साल के बच्चे तुमने एक यूट्यूब चैनल पर गेमिंग के जरिए गेन किए मिस्टर डकी, और उसके बाद तुम उनकी इतनी गलत जहन साजी कर रहे हो। नाउ यू आर टर्न्ड अप ए मैच्योर पर्सन। तुम एज के उस साइकिल में हो जहां तुम्हारी शादी हो चुकी है, आगे मामलात हैं। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, तुम्हें शर्म हया भी दिलवा रहा हूं कि इनको कुछ अच्छा गाइड कर दो। इनको गाइड कर दो कि माशरे में अच्छे नॉर्म्स कैसे पैदा किए जाते हैं, अपना भाई गवाह नहीं कराते, माँ बाप की इज्जत कैसे करते हैं। तो जो रजब के साथ कुश्तियाँ करते हो वो चीज़ ठीक नहीं है। अदब से कैसे रहा जाता है, माशरे में कानून की पासदारी कैसे की जाती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे होगी, रेड बत्ती का एहतराम कैसे होगा। और ये मादियत पसंदी की चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ करना ज़रूरी है। तुम ये हरकतें इसलिए करते हो कि ये टीनेजर्स तुम्हारी ये ऊट पटांग हरकतें, जो तुम ये मोटू पतलू वाली हरकतें करते हो बेगम के साथ मिलकर, या ये जो तुम डोरेमोन के कार्टून चलाते हो, तुम्हें देखा जाए और तुम्हें व्यूज़ पड़े। और जब व्यूज़ पड़ते हैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे तो उस पर एड्स लगते हैं। अब यूट्यूब को कतई गर्ज नहीं है, मैं खुद इतने अरसे से, मुझे पता है कि इसमें कितना पैसा है। तुम जान के करते हो ताकि इस पर एड्स लगें। उन एड अब उनको गर्ज ही नहीं है कि आपके किस किस्म के क्रिएटर्स के साथ दोस्तियां और उनके साथ आप कोलैब्स में क्या बनाते हैं और उसको देखने वाले कौन लोग हैं। अब ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को एजुकेट करें कि किसको देखना है किसको नहीं देखना। अब बच्चे आजकल की नस्ल के कंट्रोल में है नहीं, वो ऐसे ही लोगों को देखेंगे। वो इसको देखेंगे, अली हैदराबादी को देखेंगे, 1 2 3 टाइप के करेक्टर्स को। मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो मतीरा के शोज़ में अजीबो गरीब किस्म के टिकटॉकर आके बैठे होते हैं, बीवियों को लेके उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, गंदी किस्म की वल्गर बातें कर रहे होते हैं। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन्हीं लोगों को लाता है, इन्हीं लोगों को अवार्ड देता है, इन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नस्ल इनके पीछे लग के बर्बाद हो चुकी। और ये जो बर्बादी के सिलसिले हैं, मुझे बताएं आप में से कितने घरों में आईफोन 16 के लिए आप दुबई लेने जा रहे हैं और तड़प रहे हैं? कितनी के 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास, वापडा के बिल के पैसे नहीं है लोगों के पास, कहत पड़ा हुआ है लोगों का, उनके पास स्कूलों की देने की फीस नहीं है बच्चों की, उन्होंने खाना है आईफोन 16। मतलब ऐसे ऐसे मजाक बनाए हुए हैं कि अब किडनी से बात नहीं बनेगी, कुछ और करोगे तो आईफोन 16 मिलेगा। मतलब क्या ऐसी चीज है भाई आईफोन 16? मर जाएंगे। मैंने साल से 1.5 साल से अपना फोन नहीं बदला। एक कैमरे वाला फोन जो है मैं आईफोन 14 यूज कर रहा होता हूँ, सिर्फ अपने और इस लेवल पर आके जिंदगी के। लेकिन इतनी आग नहीं लगी कि हम उसकी खातिर, जो लोग अभी स्ट्रगलर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया, आप उन्हें पढ़ाई, किताबें, उनकी जिंदगी के गोल्स, उनके मोटिव से हटाकर आप उन्हें आईफोन 16 पर लगा दें, मादियत पर लगा दें, ऊट पटांग नाच गानों पर लगा दें, गंदी हरकतों पर लगा दें, गलत वल्गर बातों और मनहूस किस्म के गंदे किस्म के प्रैंक्स पर लगा दें, शौहरों के बीवियों के साथ प्रैंक्स, बीवियों के शौहरों के साथ प्रैंक्स, हर किस्म का। ये सिस्ट्रोलॉजी पांचें बहनें, इनमें कई अंडर एज है। दे कैन नॉट मेक सच कॉन्टेंट, सच वल्गैरिटी व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन कोई माशरे में ना इनको रोक रहा है, ना कोई कानून साजी है, ना इनको कोई पूछ रहा है। सिर्फ इनके यूट्यूब चैनल्स ग्रो हो गए हैं गन दिखा दिखा के। इनको देखने वाली 12 से 18 साल, हद 25 साल का ये एक टीन एज ग्रुप है। इनको व्यूज़ पड़ते हैं, उस पर डॉलर्स आते हैं, उन डॉलर से ये अयाशी करते हैं, फॉर्च्यूनर्स, आईफोन और फॉरेन टूर्स, और वो भी क्लिप करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं और उस पर नाच गान दिखाते हैं, वल्गैरिटी दिखाते हैं, शदीद किस्म की। इनको व्यूज़ पड़ते हैं और एक नस्ल बर्बाद दर बर्बाद होती चली जा रही है। एंड नो वन इज गोइंग टू कंट्रोल देम कि व्हाट, मैं तो इसको हमेशा कहता हूं कि व्हाट टाइप ऑफ, कोई अल्फाज ही नहीं है, मतलब गाली देनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ बुलशिट दे आर स्प्रेडिंग इन होल सोसाइटी। और आपकी बीवियां, आपके बच्चे, आपकी नस्ल
वो दफ्तर में बैठा शख्स जो बेचारा 9 to 5 नौकरी करता है और उसकी बीवी डकी का वीलॉग देख के बैठी है कि 15 लाख का बेगम को उसने बैग ले दिया और वो आगे से ढीठ बन के एक पॉडकास्ट में कहता है कि भाई मैं दिन में 15 लाख। भाई तू कमाता है, तू 15 की जगह 200 लाख कमा, लेकिन तू उसको जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है सोसाइटी में व्यूज के चक्कर में, और उसी एक वीडियो से तूने 15 की जगह 30 लाख निकालना है, तो उसमें किसी की बीवी भी तो बर्बाद कर रहा है, किसी की नहीं, हजारों घर, किसी का घर भी तो बर्बाद कर रहा है, उन बच्चों की जहन साजी भी तो कर रहे हो। तो अगर ये चीज ना थमी और ना रुकी तो आप खुद सोचे कि सोसाइटी कितनी बर्बाद होगी। ये इसी तरह अली हैदराबादी, और मुझे अफसोस ये होता है ये मास अफ्तर किस तरह अपनी फैमिली को, अब मेरी बेगम आती है, आपने कभी नहीं देखा होगा, वो हेल्थ कंटेंट बनाएगी, एजुकेशनल कंटेंट बनाएगी। आप अपनी फैमिली से जरूर पढ़े लिखे, शी इज अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस। कितना पढ़ी हुई है रूप जतोई, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर ये चीजें होती रहेंगी मुआशरे में और इस किस्म की बर्बादी फैलती रहेगी तो मुआशरा जाएगा कहां। घर घर में वल्गैरिटी, नाच गाना, ये सिस्टरोलॉजी वाली अपनी एमबीबीएस गटर में डाल के इकरा ने क्या हरकतें की हैं। फिर अल्ट्रासाउंडों से लेकर अपने बच्चे, मतलब कोई तबाही नहीं है जो इन लोगों ने नहीं फेरी, और जो कोई बर्बादी नहीं है जो ये लोग नहीं लेकर आ रहे। और अगर ये बर्बादी फैलती चली गई, हमारा मुआशरा कहां खड़ा होगा, कहां स्टैंड करेगा, हम किधर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वी हैव टू स्टॉप दिस टिकटॉक वल्गैरिटी ऑफ दिस तवाइफ गिरी ऑफ डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म। मैं हमेशा ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डिजिटल तवाइफ गिरी, डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म है। और अगर इसको यहां ब्रेक ना लगी तो घर घर में तलाकें होंगी, घर घर में बच्चे बागी होंगे, घर घर में तबाही आएगी, और मुआशरा ऐसे गटर में गिर रहा है तबाही के जिसको नहीं रोका जा सकता। और ये बर्बादी सारी इन डकी टाइप के और सिस्टरोलॉजी टाइप के किरदारों की और रजब भट्ट टाइप के किरदारों की फेरी हुई है। इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और मुआशरे को किस तरह तबाह कर रहे हैं। कोई तो कानून होगा जो इनकी इस जहन साजी को रोकेगा। पहले लोग बच्चे फॉलो करते थे, ऐनक वाला जिन देखते थे, कोई आयत सुनते थे पीटीवी पर, कोई कुरान पढ़ते थे, कोई नाजरा पढ़ते थे, कोई नमाज सीखते थे। अब सारे इनके पीछे लग गए। तबाही का कोई लिमिट रह गई है? कोई लिमिट नहीं रह गई इस डिजिटल तवाइफ गिरी की जो आपके घरों में दाखिल हो गई। इसको रोके।